जो इमर्टिकस, केवल इमर्टिकस वाला वो ट्राई करो, वो चल रहा है। हैं? क्या फर्क पड़ता है यार। ये लो। ठीक हो गया। सर की ईमेल आईडी से मैं लॉगिन करता हूँ ना, तभी रिकॉर्ड कर पाता हूँ, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ। जो ईमेल आईडी है वो यहाँ के जो परमानेंट एम्प्लॉय है उन्हीं की ईमेल आईडी एक्सेस हो सकता है। वो यहाँ के यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय है। वो एक्चुअली वो सैलरी पे है, मैं सैलरी पे नहीं हूँ ना। है? आप एक आप इंडिया में दो कंपनी में काम नहीं कर सकते एज पर गवर्नमेंट रूल, समझे? यूएसए में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। 8 घंटे काम है, उसके बाद किसी जगह करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। हम्म। हाँ यार, तो ऐसे देखो देखो ना। आप आप देखो, जितने भी बाकी लोग हैं, जैसे कि आप वकील भी हो, आप एमएलए भी हो, है ना? ये ना सिर्फ गरीब जो जनता होती है ना, जो बेचारी रोजी लड़ रही है, उसको बर्बाद करता है। दिक्कत ये है ना, हम लोगों को पता, हम लोगों को अपनी सोच आज आज भी पता क्या है, कि हम जनता हैं, समझे? हम इंडिपेंडेंट जनता, हम अपने आज को आज भी नहीं समझते अपने आप को। पुलिस वाला अगर कहते हटो यहाँ से, तो आप हट जाओगे। क्यों हट जाओगे भाई? हाँ, वही चीज है ना। आपसे कोई कहे कि आप हटो यहाँ से, पहले क्वेश्चन पूछो, क्यों हटो भाई, आप बताओ। आप नहीं पूछ सकते, वो डंडा मार देगा दो। और आप एसपी से शिकायत करने जाओगे, वो आपके ऊपर केस करवा देगा। तो दिक्कत ये है ना, जिस दिन ये चीजें खत्म हो जाएंगी ना, उस दिन आप सब चेंज हो जाएगा। हम न्यूयॉर्क गए थे मतलब कुछ दिनों के लिए, तो वहां पे ऐसे कुछ काम हो गया था ना, तो पुलिस वाला आया, क्या हुआ? तो हमने किया, ऐसी सी बात है, मैं डर रहा था बहुत। अरे बोलो, चिल, कम, लेट्स हैव अ कॉफी। हमने पका कॉफी पिला के मारे ना कहीं। वहां ऐसा कुछ नहीं है यार, दिक्कत क्योंकि वहां पे ना सब पढ़े लिखे हैं। सही बात है। हाँ, एनकाउंटर तो आज भी होते हैं। कुछ नहीं होता यार, देखो, मैं घर का मालिक, मैं कुछ भी करूं, आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं पता चलता यार। एनकाउंटर करना इतना आसान थोड़ी ना होता है यार। एनकाउंटर तो वही किया जाता है ना जब आपके हाथ में हथियार हो, तभी आप मार सकते हो। ऐसे नहीं बेचारा भाग रहा है, उसको एनकाउंटर कर दो। यूपी का तो हाल ये। नहीं, अब फिर भी थोड़ा ठीक है पहले से तो। मुझे लगता है मार देना ही चाहिए। देखो, आप
जब तक डर पैदा नहीं होगा ना, तब तक देखो दो चीजें होती है। या तो आप पूरी जनता को, जो भी पब्लिक है, उसको इतना सिखा दो कि वो समझदार हो जाए। तो जो गुंडई है, ये जो है वो अपने आप खत्म कर देते हैं। जब इंसान के पास भरपेट खाना मिलता है ना और सुकून होता है, तो कोई ऐसे काम नहीं करता। राइट, उसको आप लोभ दोगे, लालच दोगे, कुछ करने को बोलो, तो वो हो जाएगा गुंडा। कोई बड़ी बात नहीं। यार देखो, गुंडा का खत्म तो होना ही होता है एक दिन। कोई भी गुंडा हो, एक दिन तो खत्म होता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है ना? हाँ, ये- चलो अच्छा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बड़ी फनी है। ये कहती है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस व्हेन सेकंड इवेंट इज ऑलरेडी हैज हैपेंड। मतलब क्या चांस है कि आप को डेटा साइंस की जॉब मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपने अच्छे से पढ़ाई करी और आपके एग्जाम अच्छे गए, है ना? तो पहली कंडीशन क्या है कि आपके एग्जाम अच्छे गए। फिर क्या चांस है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट? क्या चांस होंगे कि अ, आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर होगी, प्रोवाइडेड आपका इंटरव्यू अच्छा गया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है और दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसमें देखो, इसमें होता क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में? हम लिखते हैं, मान लो दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ए और प्रोबेबिलिटी इवेंट बी। दो इवेंट है हमारे पास, हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है ना? ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए करते क्या है, वो फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फार्मूला होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑलरेडी हैज हैपेंड। ओके, इसका फार्मूला फार्मूला क्या होता है? ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, जहां पे ए इंटरसेक्शन क्या है? कॉमन है, और बी क्या है? सेकंड इवेंट है। ओके, तो पहले इसका एक प्रॉब्लम समझते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है, कंसीडर टू इवेंट ऑफ रोलिंग अ डाइस। सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5। ए दे रखा है 1 2 3 4 5 और बी दे रखा है 2 4 6। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी? व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी? तो लिख लेते हैं इवेंट, हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ए इवेंट क्या है हमारा बेटा? 1 2 3 4 एंड 5, यही है ना? थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना? और बी 1 2 3 4 5, राइट? 1 2 3 4 5, राइट? हाँ। और बी इवेंट दे रखा है हमारे पास 2 4 6, 2 4 एंड 6, ठीक है ना?
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए व्हेन गिवन ए, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, चलो गिवन ए लिख लेते हैं, गिवन बी। तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू, फार्मूला क्या है? ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही है ना? तो सबसे पहले क्या निकाल लो भाई? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। कितना हो जाएगा बेटा? 2 4 हो जाएगा, राइट? 2,4, ठीक है ना? फिर प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, टोटल इवेंट कितने बेटा हमारे? 6 होंगे, राइट? सैंपल स्पेस तो हमारा कितना होगा? सैंपल मतलब सारे इवेंट, 1 6 2 3 4 5 और 6। तो ये कितना हो गया बेटा? 2/6, 1/3 2/6, ठीक है ना? फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया बेटा? 3/6, है ना? अब P A गिवन B निकाल के देख लो तो कितना हो जाएगा? दिस डिवाइड बाय दिस हो जाएगा, राइट? 6 कैंसिल हो जाएगा, है ना? 2/6 अपॉन 3/6, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 2/3 2/3 बचेगा ना? यस और नो? चलो देख लेते हैं, दैट इज 2/3, ठीक है ना? ओके, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम भी नहीं बताऊंगा मैं। बेस थ्योरम पे एक पूरी वो है, एक क्या है, पूरा आपका वो है, एक एल्गोरिथम है, बेजियन थ्योरम, तब डिस्कस करेंगे। कंडीशन प्रोबेबिलिटी के एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, देखता हूं मेरे पास पड़े हो कुछ। हाँ जी, भूख लग रही है? ओके, कर लेते हैं, और क्या, जब भूख लगी तो कर ही लेंगे। चलो सर, ठीक है, ब्रेक लेते हैं और हम मिलते हैं 40 नहीं, कितना, 15:35 पे। अरे वो खाली बेवकूफ बनाते हैं लोग। अच्छा तरीका यही है ना कि आप 2 नंबर रखो, एक सोशल मीडिया और इन दुनिया के लिए, और एक पर्सनल, वो ज्यादा लोगों को बांटो मत, ठीक है ना? तो जैसे ही तुमसे कोई कहे ना बदतमीजी करने, तुरंत सोशल मीडिया वाला आता है, हट, हट, खत्म। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। हाँ हाँ। जब से ये सब सारी दुनिया शुरू हो गई ना, तब से आप सिक्योर नहीं रहे, आपकी जिंदगी बस खुली किताब है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, है ना? ये इनका नहीं है, मैं अपना क्वेश्चन लिखता हूँ। 10 कार्ड्स नंबर 1 2, बेटा अब सुन लो। 10 आर प्लेस्ड इन बॉक्स, ठीक है? एक बॉक्स में 1 से लेकर 10 तक के कार्ड रखे हुए हैं, ठीक है? देन 1 कार्ड इज, अच्छा शेयर नहीं है,
one card is drawn, ठीक है ना, if it is known that the number on the drawn card is more than 3, okay, what is, नीचे लिख लेते हैं, what is probability that card is even number। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या है? ओके, क्या क्वेश्चन है समझो और बताओ क्या कैसे सॉल्व करना है। हटा दिया? सोचो। हाँ तो सॉल्व करो।
करो बेटा। पहला क्वेश्चन, राइट। 10 कार्ड नंबर्स 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, राइट। 1 से 10 तक के उसमें कार्ड नंबर है, उसमें डाल दिए। देन वन कार्ड इज ड्रॉन इफ इट इज नोन दैट द नंबर इज ड्रॉन इज मोर देन 3। इसका मतलब पहला इवेंट क्या हो गया आपका? ए कितना हो गया? मोर देन 3, राइट। 4 हो गए, 6 7 8 9 और 10, है ना? सॉरी। और बी इवेंट क्या हो गया? बी क्या पूछ रहा है वो? कि वो कार्ड इवन है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? 2 4 6 8 और 10। अब हमें क्या निकालना है? ओके, क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड बीइंग इवन गिवन कार्ड इज मोर देन 3। अंडरस्टूड? तो फार्मूला क्या हो जाएगा? पी बी वाई पी गिवन ए, है ना बेटा, इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर तो वही रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। निकालो फटाक से, कितना आ रहा है? बाकी ऑनलाइन का इतना शांत क्यों बैठे हो बेटा? आस्था, अक्षय, अर्चना, वैशाली, विपाशा नहीं है आज क्या? देयर है, हूँ सर मैं। है तो। क्या हो रहा है बेटा? प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही, क्या दिक्कत है बोलो? हाँ जी, ऐसे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। पहला हो गया, नहीं हो गया? यस सर। पंकज करे 4/7 1/15, क्या सही? किसका कौन सा ठीक है बेटा? अच्छा,
हो गया सार्थक? कौन सा लास्ट? 3 कार्ड्स। ओके। हो गया। हो गया सबका? फर्स्ट का, सेकंड का 1.9 और सेकंड का 1.9 मतलब ओके।
हो गया? सारे हो गए क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन हो गए? लास्ट वाले कितना आंसर आया? मैं चेक कर लेता हूँ भाई। ऐसा तो नहीं होगा। चलो मैं
सर मोर देन 10 वाले का आंसर क्या है? हाँ जी बताओ सर। मोर देन 10 का आंसर क्या है? मैंने को 2 के आंसर लिख दिए। देखो सेकंड वाले में क्या था, गिवन दैट 2 नंबर्स आर, थर्ड वाले का सेकंड 1/3 है। कैसे, सोचो। पहला वाला क्लियर है आपको? ओके ओके सर चलो। तो ये चांस हो सकता है कि ये बोल रहा है कि 2 चिल्ड्रन गर्ल होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ना? गिवन कि जो यंग गर्ल है, राइट, एटलीस्ट 1 गर्ल जो है वो लड़की है, ठीक है। तो मान लो ए इवेंट इज इक्वल टू 2 बच्चे हो सकते हैं। क्या हो सकता है? पहली गर्ल हो सकती है, दूसरा बॉय हो सकता है ना? फिर दूसरा क्या हो सकता है? बॉय हो सकता है और गर्ल हो सकता है। तीसरा हो सकता है गर्ल और गर्ल हो सकता है, क्योंकि आपने बोला है कि एटलीस्ट 1 गर्ल होनी चाहिए, यही मतलब है ना? ठीक है ना, राइट, ठीक है ना। और बी इवेंट क्या है आपका? दोनों गर्ल होने चाहिए, इसका मतलब गर्ल हो सकती है और गर्ल्स हो सकती है, ठीक है ना? यहां तक क्लियर है? आप बताओ। बट ओवरऑल जो चांस हो सकते हैं आपके क्या होंगे कि वो गर्ल है, ये हो सकता है पहला चांस, राइट। दूसरा हो सकता है गर्ल और बॉय, तीसरा बॉय और गर्ल, और चौथा बॉय और बॉय हो सकता है ना? ये ओवरऑल चांस है। अब बताओ, तो जो आपका ये वाला चांस है, ओवरऑल चांस के साथ ये होने के चांस कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखे हम, तो कितना हो जाएगा? 3/4। परफेक्ट। अच्छा, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा हमें? नहीं, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि कॉमन चुनना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंट बी, डायरेक्ट लिखते हैं, 1/, होगी ना? कितनी होगी 1/, कितनी होगी बताओ? 1/4 3 4 4 3 होगी 4, ये तो क्वेश्चन है। हम स्टडी तो ओवरऑल से करेंगे ना, ये होगी, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकालनी है आपको, गिवन ए, तो कितना हो जाएगा? ये अपॉन वो हो जाएगी ना, तो मतलब आपका क्या हो गया? 1/4, ये क्या किया मैंने, कुछ तो किया, 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4, सॉल्व करो कितना आएगा? 1/3 आएगा, ठीक है ना। अब ये वाली प्रॉब्लम मुझे सॉल्व कर दिखाओ, पता निकाल ली कितना आया? 4/10 आया। इवेंट ए, इवेंट बी और ओवरऑल
दो ही तीन चीजें चाहिए ना आपको। ओवरऑल क्या है? 36 हो गया ओवरऑल, है ना। ए कितना हो गया? ए किसको मान रहे हो आप? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम मोर देन 10? डिफरेंट, है ना। ये हम लिख रहे हैं डिफरेंट, डिफरेंट डिजिट, डिफरेंट नंबर्स, राइट। तो कौन कौन से हो गए देखो बेटा, 1 और 2 हो गए, है ना। 30 आ रही है पक्का? हाँ तो कॉमन है ना, डायगोनल होगा वही तो बराबर होगा, बाकी तो होंगे, राइट। तो टोटल 30 हो गए, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30/36, ठीक है ना। अब बी की प्रूफ क्या है कि सम जो होना चाहिए मोर देन 10, है ना। तो कौन कौन से नंबर आएंगे बेटा? आपको पता है ना सम मोर कितना आ रहा था, पिछली बार कितना सॉल्व किया था, याद है ना कितना है? 10 आ रहा था। 5 6 6 5 6 6 हाँ 5 6 आएंगे। अरे यार लिख लेते, इतना कंफ्यूजन मत करो। 4 ज्यादा आना चाहिए ना, 6 5 तो 5, 6 6 और 6,5 6, 5, 6,6 सेम नहीं आने चाहिए। और कोई आएगा? इंटर में लगाएंगे ना, है बेटा? 6 भी आएगा ना सर, 6,6 हाँ 6, 6 भी आएगा, करेक्ट। 6, 6 अरे बी में तो हो सकता है ना, हाँ बी बी में तो हो सकता है ना, ए में नहीं हो सकता, राइट। तो इस अब इस तो हमें क्या निकालना है अब? ए इंटरसेक्शन बी निकालना, राइट। ए यस सर। इंट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी डाइट निकाल लेते हैं ना, पी लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा सर? 2 आएगा, राइट, 2/36 है ना। 2/36, यस और नो? आप निकाल लो क्या हो जाएगा। 2/36, डायरेक्ट आंसर निकालो। 2/36 डिवाइडेड बाई 36 by 36, 36 कट गया, 36 2/30 मतलब 1/15। 15 समझ में आ गया नहीं? अब वो तुमने वो 6/6 नहीं लिया ना, ठीक है, कूल। अब लास्ट वाला क्वेश्चन और रह गया। यार ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरी मैथ्स की बुक पढ़ा दो, नहीं, बट हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए अच्छे से। बताओ, 3 cards are drawn successfully without replacement from a deck of 52 cards, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक कार्ड निकाल लिया तो दोबारा नहीं रखना है। तो पहले निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड क्या बोला, किंग, है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास कितने किंग होते हैं? 4, टोटल वो कहते हैं 52, तो 4/52, इसको हमने रख लिया संभाल के। पी सेकेंड कार्ड किंग, 3/51 एक कार्ड निकल चुका है ना, मतलब एक किंग भी निकल चुका है। कितने कार्ड रह गए आपके? 3, और कार्ड कितने रह, मतलब किंग कितने रह गए? 3 रह गए, और कार्ड कितने रह गए? 51, तो 3/51 परफेक्ट है ना। और फिर क्या होगा? पी थर्ड कार्ड, 4/50 सॉरी यस, कार्ड कितने बचे हैं? 50 बचे हुए, राइट। 4/50 और कार्ड एस कितने हमारे?
4 में से कोई भी आ जाए हमारे काम का है, ये हो गया। अब एक कार्ड म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, राइट, क्योंकि आप एक हटा रहे हो, दूसरी प्रोबेबिलिटी घट जा रही है, तो इसमें कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 4 डिवाइडेड बाई 52। अच्छा, प्रोबेबिलिटी फॉर्म लिखना है तो हम क्या कर लें, 4 इंटू 3 इंटू 4, और नीचे कितना हो जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50, ये हो गया। तो कितना हो गया भाई, 55525। ये डिवाइडेड बाई 1322600। अब इसको क्या कर लो, सिंपल फॉर्म में कर लो। कितने से 2 करोगे, by 5525। कितना आ रहा है, 2 by बताओ, 2 बाई 5525। 5525, ये आ रहा है ऑनलाइन वालों के पास, ठीक है। 24 से मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो सही रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा, ऊपर तो ठीक आ रहा है ना, 5525 इंटू 24, सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब सही है कैलकुलेशन। कूल, ये है। तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना और आपके सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है और बस आपको रिजल्ट आ जाएंगे। बाकी सारे लोग तो आज सो गए, मैथमेटिक्स आ गया ना तो सब सो गए। चलो आगे क्या रह गया, अरे यार, इसमें एक टुकड़ा रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी बेस थ्योरम। वो हम लोग बात करेंगे जब हमारे पास आएगा प्रॉब्लम आएगी बेस थ्योरम की, कहाँ गई, बेस थ्योरम, राइट। ये वहां पे समझाऊं ज्यादा अच्छा समझ आएगा, वहां पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। फार्मूला अगर याद करना तो ऐसे कर लो, पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, बस वैसे ही फार्मूला फार्मूला होता है पी ए गिवन बी इक्वल टू होता है पी ए बी ए, हाँ ठीक है। ए टाइम्स ऑफ डिवाइडेड बाय समेशन पी ए पी बाई ए। ये डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए ये स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये वहां पे समझ पाओगे, वहां पे हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा, ओके। बेजियन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इसको नाइव बेस्ड थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाइव बेस्ड, यस, थ्योरम। और ये मान के चलती है दुनिया की सारे जो इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट है। क्या मान के चलती, सारे इवेंट जो हैं इंडिपेंडेंट, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी अच्छी बात भी है, सबसे बड़ी कमी भी है। तो वी विल डिस्कस दिस एट दैट पॉइंट ऑफ लेवल, ओके। तो इसको मैं अभी रोक रहा हूं, आगे हम लोग स्टडी करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो ठीक है, यहां से हम बात करते हैं, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं,
ठीक है ना। जैसे आप कोई भी इवेंट उठा लो, कोई भी, जैसे कि आज का इवेंट हम बुलाते हैं कोविड पेशेंट का इवेंट है, राइट। तो कभी 2 जनरेट हो रहे हैं, कभी 2 टेस्ट आ रहे हैं, कभी 10 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं, कभी 500 आ रहे हैं, कभी 1000 आ रहे हैं, कभी 50,000 आ रहे हैं, राइट। तो ये जो इवेंट है वो कैसा है कि रैंडम इवेंट है ना, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। वो अलग बात है, देखो कोई भी नेचुरल इवेंट जो होते हैं वो आजकल तो कोई भी इवेंट जो है नेचुरल इवेंट नहीं रहा, उसपे कहीं ना कहीं इंसान का कंट्रोल है ना। जैसे बारिश बहुत तेज होती है तो उसपे भी लोग कंट्रोल है, कैसे कंट्रोल है, जैसे चाइना में क्या हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी तो उन्होंने स्काई पे जाके जो बादल होते हैं उसके ऊपर ले जाके उन पे केमिकल छिड़क दिया था बादलों पे, तो बारिश होने लगी, राइट। अब जो बच्चा नहीं जानता, जो इंसान नहीं जानता, अरे भाई बारिश होगी, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन, है ना। अगर आप बात को पानी में बाढ़ आ गई, वो भी आजकल ह्यूमन कंट्रोल है, आप बांध बना देते हो, है ना, उसको रोक लेते हो। आप कहते हो पौधा उग गया, पौधा आपने वहां पे क्या करी, फर्श जमा दिया पत्थर का बढ़िया से, नहीं उगेगा पौधा, राइट। तो आजकल मोस्टली जो इवेंट है वो रैंडम है, बट ट्रू रैंडम नहीं है, ओके। बट मान के चलते हैं कि हमारे जो कोविड का केसेस है वो कैसा है, रैंडम जनरेशन है, रैंडम डेटा जनरेटर, है ना। तो मान लो डे वाइज एक लेते हैं, जैसे कि डे 1 मतलब हाँ डे लिख लेते हैं, डे 1, डे 2, डे 3, राइट एंड सो ऑन, ऐसे आपने जनरेट कर दिया। तो डे 1 मान लो आए कोई 50 एलिमेंट आए, अगले दिन कोई 120 आए, अगले दिन कोई 45 आए, अगले दिन कोई 140 के आसपास है, अगले दिन 160 के आसपास आए, यहाँ पे कोई 30 के आसपास आए, यहाँ पे कोई 50 के आसपास आए, यहाँ पे कोई 300 के आसपास है, व्हाट्सएवर, राइट। ऐसे रैंडम जनरेट हो गए, अंडरस्टैंडिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम वेरिएबल, जो जनरेशन जनरेट हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे हम लोग, रैंडम वेरिएबल। अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करें, डिस्ट्रीब्यूशन क्या करें, हम इसको करें प्लॉट, ओके। इसका मैं अगर मान लो प्लॉट तैयार करें ऐसे रैंडम, तो कोई रैंडम है ना, सारा स्कैटर्ड है, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है अभी के लिए, है ना, कोई पैटर्न आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बट मान लो इसका एक पैटर्न दिखाई दे जाए, इसका कोई आपको पैटर्न दिखाई दे जाए, है तो हर पैटर्न को इन्होंने कुछ नाम दे रखे, ओके। हर पैटर्न को क्या दे रखे हैं, कुछ नाम दे रखे हैं। तो बेसिकली 2 तरह के पैटर्न होते हैं, 2 तरह के आपके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है आपका कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है बेटा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस वो मतलब जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी लिमिट रह सकती है, राइट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, राइट। दूसरे क्या होते हैं डिस्क्रीट, जिनकी वैल्यू जो है बहुत लिमिटेड होती है, जैसे आपने बोला या तो फेल होगा या पास होगा, तो इवेंट 1 और 0 में बाउंस करेगा। या आपने बोला कि मान लो जो जो आपके क्या बोलते हैं जैसे किसी को आपको रेटिंग देनी है ना, तो रेटिंग की वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेके 2, 3, 4, 5 तक होती है, राइट। तो आप रेटिंग 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर, ऐसा नहीं करोगे 4.5 कर दो, नहीं कर सकते ना। तो वहां की जो वैल्यू है ये तो 1 से 4 के बीच में ही बार बार वैल्यू रिपीट होगी, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या बोलोगे, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूशन के ये तो 2 तरह के हो गए वेरिएबल के बेस पे, इनके अंदर बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे कंटिन्यूअस वेरिएशन में होता है, पहला होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। पहला क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। और इसमें होता है बेटा बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल का मतलब या तो 1 आए या 0 है, बाइन का मतलब 2, राइट, या तो 1 आए या 2 आए, इनको हम लोग बोलते हैं बाइनरी। ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप होते हैं, बट हम सारे नहीं पढ़ेंगे, इन्होंने जितने दे रखे हैं वो देखेंगे, बाकी और देखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, बाइनोमियल और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूं, गिव मी मिनट, आई एम जस्ट सर्चिंग माय ओल्ड डेटा।
लैप्स ये यार मेरे पास बहुत सारी पड़ी थी, गई कहाँ? हाँ जी, ये है देखो, ठीक है, ये आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है। बर्नौली का मतलब देखो, राइट, बर्नौली है, ज्योमेट्रिकल है, नेगेटिव बायनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, बेलबुल है, काई स्क्वायर है, गामा, बीटा, नॉर्मल, लॉग नॉर्मल, स्टूडेंट टी टेस्ट, हाइपर ज्योमेट्रिकल, यूनिफॉर्म, बायनोमियल, ये तो लिमिटेड है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये पेज मैं अभी अपलोड कर दूंगा, प्लीज पढ़ लेना अपने आप, ठीक है ना, कि किस तरह के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ नहीं, आपका जो डेटा आएगा, है ना, उस डेटा को हम प्लॉट करके देखेंगे, राइट, तो हमें पता लगेगा किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, उस डिस्ट्रीब्यूशन की भी होती है प्रॉपर्टीज। उस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है हमारे पास? प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसे ये वाला कर्व, राइट, गॉसियन, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलो। मतलब एक है कि इसका डेटा बेल शेप है ना, आपका जो घंटा होता है ना मंदिर वाला, बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, राइट। और दूसरी बात क्या होती है इसमें, अरे अच्छा, दूसरा क्या है देखो, अगर हम यहां पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें तो क्या है, सिमेट्रिकल है, लेफ्ट की वैल्यू और राइट की, अगर हम बीच में लाइन डाल दें तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फोल्ड कर सकते हैं, ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, आज तो नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, कल पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, जैसे कि आपका एक्सपोनेंशियल है, राइट, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, आप लोगों ने ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि हमारा आगे क्या होने वाला है। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है,
इसका मतलब क्या है कि आज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर आपका मान लो एक डेटा है, आज 10 कमाई हुई, ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझो कैसे होती है, 10 कमाई हुई तो कल कितनी होगी, फार्मूला होता है एक्सपोनेंट ऑफ 10, मतलब आज ये कमाई हुई, कल कितनी होगी, एक्सपोनेंट ऑफ 11। तो एकदम कितना ड्रास्टिक चेंज हो गया, राइट। फिर आपने लिखा एक्सपोनेंट ऑफ 12, ऐसे। तो अगर आप ये नंबर देखोगे तो एकदम ड्रास्टिक चेंज होता जाएगा, एकदम बढ़ेगा। एक्सपोनेंशियल कैसे बताऊं मैं, यहाँ पे कोई कोविड वगैरह भी नहीं है, ऐसे ऐसे करके, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, लॉगरिथम ग्रोथ कैसी होती है, ऐसे होती है, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक कैसे दिखाऊं मैं आपको, सारी मैं दिखा सकता हूं गूगल में। कोविड, ठीक है ना, तो हम जाते हैं ये, और देखो ये, देखो ये आपका कैसा है बेटा, लीनियर है, इस ये सॉरी आपका है नॉर्मल कर्व है, ठीक है। अब इसमें देखो लीनियर पे जाओ, लीनियर कैसा होगा आपका, इस तरह से लाइन दिखाई देगी, देखो, है ना, ठीक है, आप कर्व ऐसे दिखाई दे रहा है, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। लॉगरिथम का वो उल्टा होगा, देखो, अंडरस्टैंडिंग, ये मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा था, राइट। एक्सपोनेंशियल दिखाया नहीं, बट एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको कुछ इस तरह से बनता है, एकदम हाइक, मतलब समझ लो आज आप 1 कमा रहे हो तो कल आप, मतलब आज 2 कमा रहे हो तो कल कितने कमाओगे, 4, परसों 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से एकदम बढ़ते चले जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, देखते हैं कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास जिनमें पढ़ना है, ओके। तो आपका जो ये कर्व बन रहा है, जैसे राइट, जैसे कि इस वाले कर्व में ये कर्व है, राइट, ये कर्व है, ऐसे इसका भी एक कर्व है, ये कर्व है, राइट, ये सब कर्व बन रहे हैं ना, एक लाइन कर्व बन रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी, है ना, हर लाइन की इक्वेशन होती है, चाहे कैसा भी कर्व है, हर कर्व की एक इक्वेशन होती है। जैसे आप, अगर मैं दिखाऊं आपको -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, ये आपने कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखो सर, एक सेकंड, ओके। देखो गाइस, ये मैं आपको एक फनी दिखाता हूँ एग्जांपल, ये जो आपको मैंने अभी दिखाया, राइट, ये वाला देखो, ये देखो एक्स वैल्यू है आपकी, है ना, और ये मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना, ये एक्स, बेटा देख लो इधर, ये एक्स था, ये मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, अब मैंने कर दिया इसको प्लॉट, देखो, तो कर्व आपका कैसा बन के आ रहा है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ये क्या है हमारा, पैराबोला। आपने शायद नाम सुना हो कभी अपनी जिंदगी में, तो सुना ही होगा पैराबोला, राइट, ये पैराबोला, ठीक है। एक बार किसी ने मेरे को ऐसे क्वेश्चन, मुझसे नहीं, किसी बच्चे को ऐसे क्वेश्चन दिया था, ये बताओ ये क्या है, तो उसे पता नहीं था, वो नहीं बता रहा है, तो ऐसे कर बनाते हैं, कॉल्ड पैराबोला, गॉट इट, ठीक है ना, ये आपका कर्व ऐसे बनता है। तो यहां से फायदा क्या होगा, ये सब पता करने से आप बता पाते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, हमारा जो डेटा है,
वो क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्वाड्रेटिक फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो क्या करेगा, इस तरह से कर्व बनेगा कि उसकी एक मिनिमम वैल्यू हमेशा हमेशा होगी। जैसे इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, राइट, कहीं से स्टार्ट हो सकता है। बट अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, राइट, जैसे अभी अभी आपको कुछ टर्म पता नहीं है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा नहीं आपने, जैसे आपने वो पढ़ा, राइट, एसटीडी, आपने एसटीडी पढ़ा है, राइट। एसटीडी का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, राइट, और उसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर रूट कर रहे हो, उससे पहले क्या कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर रहे थे, वेरिएंस निकाल रहे हैं, राइट। तो वेरिएंस का एक मिनिमम वैल्यू हमेशा होगा। ऐसे जब हम निकालते हैं, आरएमएससी निकालते हैं, आरएमएससी आपको अभी पता नहीं है, आरएमएससी क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर एरर होता है। तो वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन होने की वजह उसका हमेशा एक मिनिमम पॉइंट होता है। बस उसी मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए जितनी भी आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सब कुछ सीख रहे हो ना, सिर्फ यही मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए सीख रहे हो। क्या वो आपको बाद में पता चलेगा, पूरी जो मशीन लर्निंग चल रही है सुपरवाइज्ड, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही है कि जो आपका ये वाला पॉइंट है ये निकाल लें। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कॉस्ट या जो एरर जो होता है सबसे मिनिमम होता है। ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स फंक्शन का मतलब पता है आप लोगों को, नहीं? चलो वो बाद में बात आई। मतलब आपने स्पेक्स तो देखे होंगे ना, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ऐसा होता है जिसमें गड्ढा होता है, राइट, वो कॉन्वेक्स होता है। और कॉन्केव क्या होता है, जिसमें ऊपर के लिए ऐसा होता है। तो हमेशा फंक्शन कौन सा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, राइट। इसमें क्या होगा, आपकी मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी, कुछ में नहीं मिलेगी तो वो हमारे कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं होता। तो जितने भी हमारे डीप लर्निंग है, जितने मशीन लर्निंग है, उनमें जो कॉस्ट फंक्शन होते हैं, राइट, कॉस्ट का मतलब जो एरर फंक्शन होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्वेक्स फंक्शन होते हैं। ओके, या विल कम टू दैट पॉइंट आफ्टर सम टाइम। चलो ठीक है, आपको ये समझ में आ गई डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जैसे ये कर्व है आपका, राइट, ये वाला कर्व है ना, इसकी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही तो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन यही तो है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे जितने भी आपके कर्व हैं, चाहे आप बाइनोमियल निकालो, चाहे आप नॉर्मल निकालो, चाहे आप डिस्क्रीट निकालो, कोई भी निकालो, उसकी एक इक्वेशन होती है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको शुद्ध भाषा में बोलते हैं पीडीएफ। यस, सही बात है, क्या बोलते हैं इसको, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अंडरस्टूड, क्या बोला जाता है इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जो कर्व है, राइट, जो कर्व बन के आएगा उसकी इक्वेशन क्या बोलोगे आप, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्लीज ये वर्ड याद रखना, इट विल कम इनटू योर लाइफ अगेन एंड अगेन। ओके।